दोस्तों जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तब से ही यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे दुनिया के बड़े बड़े मार्केट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी चाइना पे कम करनी चाहिए। दोस्तों सप्लाई चेन को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि आप दुनिया की इंडिविजुअल कंट्रीज के एक्सपोर्ट देखो तो चाइना नंबर 1 पे आता है। चाइना ईयरली $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा के गुड्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और ये एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया के 18% एक्सपोर्ट्स होते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, दुनिया में बहुत सारी चीजें चाइना चीप और अच्छी बनाता है और इसी वजह से उन चीजों पे दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ऑटो सेक्टर का 20%, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का 70%, फार्मा सेक्टर के एपीआई का 70% और लेदर सेक्टर में 40% हम चाइना पे डिपेंडेंट है। और अगर हम आज ये इंपोर्ट्स चाइना से बंद कर देते हैं तो हमें इसके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने पड़ सकते हैं और हमारे देश के इन सेक्टर्स को बहुत कम प्रॉफिटेबल या तो कई महीनों में लॉस मेकिंग सेक्टर्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पूरी दुनिया के लगभग सारे देश कुछ न कुछ चीजों में चाइना पे डिपेंडेंट है और कोविड-19 में जिस तरह चाइना ने दुनिया को मिसलीड किया, चाइना की आज की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी को देखते हुए पूरी दुनिया चाहती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना से शिफ्ट करके दूसरे देशों में ले जाया जाए। और दोस्तों दुनिया ये भी जानती है कि चाइना से जो भी डिपेंडेंसी कम होगी वो एशिया के देश जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में ही शिफ्ट होगी, क्योंकि इन्हीं देशों से दुनिया को चाइना जितने चीप प्रोडक्ट मिल पाएंगे। इसीलिए आज पूरी दुनिया इन सब देशों की तरफ देख रही है ग्लोबल सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के लिए। और इसी बीच में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक सप्लाई चेन नेटवर्क को बनाने की बात की है चाइना को काउंटर करने के लिए और चाइना पे सप्लाई चेन नेटवर्क की डिपेंडेंसी कम करने के लिए। और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI। दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना की सप्लाई चेन को शिफ्ट करना है तो भारत एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन भारत में अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टैक्स रेट और भारत की फॉरेन पॉलिसी जो कि चाइना को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदल चुकी है और अब भारत थोड़ा थोड़ा ऑफेंसिव होने लगा है और अब भारत भी ग्लोबल फैक्ट्री बनना चाहता है। और जापान के भी चाइना के साथ सेनकाकू आइलैंड्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कोरोना वायरस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसी वजह से चाइना के इन तीनों कंट्रीज के साथ आज के दिन में रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं। और जापान बहुत टाइम से इंडिया को अप्रोच कर रहा था SCRI को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें इंडिया ने भी अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और जापान ये भी चाहता है कि हम नवंबर 2020 तक SCRI को फंक्शन कर दे। दोस्तों SCRI का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में FDI को अट्रैक्ट किया जाए और अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि 10 आसियान कंट्रीज को भी इसमें आगे जाके शामिल किया जाएगा। और दोस्तों इस इनिशिएटिव का ये भी उद्देश्य है कि चाइना में फंक्शन कर रही कंपनीज जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के बिहेवियर से परेशान है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि वो अपनी कंपनीज को चाइना से शिफ्ट करके यहाँ ला पाए। वैसे दोस्तों अगर हम पूरी तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी को चाइना पे से खत्म करना चाहते हैं तो उसमें अनुमानित $1 ट्रिलियन का खर्चा आ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लंबे समय में बहुत ही फायदेमंद होगा। और दोस्तों अगर ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट होती है तो डेफिनेटली इसका अच्छा खासा स्टेक भारत ले सकता है और भारत को इससे बहुत फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।